योग खास भारत में और आम सारे विश्व में एक प्रचलित शब्द है जिसका बहुत गूढ़ अर्थ है। आइए आज इसका आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। ये बहुत जगह प्रचलित होता है। मेडिटेशन को भी योग समझा जाता है, लेकिन वास्तव में मेडिटेशन और ध्यान और योग में का बड़ा अंतर है। मेडिटेशन ध्यान वगैरह तो करते हैं, उसकी प्रैक्टिस डालते हैं, लेकिन योग एक सहज प्रक्रिया है। योग एक संस्कृत का शब्द है जो युज से आया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना, बांधना। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मन का आत्मा से अर्थात सत्य से मेल होता है। माना नीचे वाले का ऊपर वाले से मेल होता है, जुड़ाव होता है। योग अर्थात यो माना जो ले जाए, ग माना इंद्रियां, जो इंद्रियों से परे ले जाए, दूर ले जाए, उसे कहते हैं योग। योग को बल भी कहा जाता है। क्यों? इसके लिए पहले मन रूपी ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट समझना है। मन दो तरह से कार्य करता है। जब नीचे की ओर 4 दिशाओं में चक्कर लगाता है अधोमुखी ब्रह्मा के रूप में, तब इंद्रियों से कनेक्ट रहता है और उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। और वही मन जब अंदर की ओर मुड़ जाता है, ज्ञान के आधार पे अंतर्मुखी बन जाता है, तो उसका योग सत्य से जुड़ जाता है। योग युक्त एकाग्र अवस्था में वो इंद्रियों का भान ही भूल जाता है। ये इंद्रियां हैं क्या? ये इंद्रियां 10 द्वार हैं जिनसे शक्ति का लीकेज होता है। रंग महल के 10 दरवाजे हैं। अगर ये द्वार ही बंद हो गए, माना इंद्रियों का भान ही न रहा, तो जो शक्ति नीचे की ओर बह रही थी वो ऊपर चढ़ने की अभ्यासी हो जाती है। अब सारी शक्ति मानसिक स्तर पर एकत्रित होती है और बल का कार्य करती है। यही आत्म बल है, रूहानी बल। ये वाइब्रेशन की शक्ति है जो सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देती है। इसीलिए गायन है, योग बल से विश्व की बादशाही। ज्ञान माने होता है जानकारी। गीता में बोला है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तो ज्ञान रूपी जानकारी अग्नि का रूप कब लेगी? देह भान के आधार पर ज्ञान सुनते हैं, वो जल का रूप है, धारा है, नीचे बहने वाला है। उसे अग्नि बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मनन चिंतन मंथन की घिसाई करनी पड़ती है। फिर दूसरी चीज़ है योग। ज्ञान के साथ योग लगाया जाता है। योग का मतलब होता है 2 चीज़ों का जोड़। किसका किसका जोड़? नीचे वाली चीज़ का ऊपर वाली चीज़ से जोड़। जब नीचे वाली चीज़ जुड़ गई ऊपर वाली से, तो नीचे वाला स्थान खाली हो जाता है, वो स्थान ही बदल जाता है। कौन से स्थान की बात हो रही है? मन रूपी प्रकृति के परिवर्तन के लिए ही तो सारा योग है। जो मन 2 तरह की प्रकृति से कार्य करता है, नीचे वाली प्रकृति देह भान वाली अपरा प्रकृति, और एक है उसकी मूल प्रकृति परा प्रकृति, परे से परे। तो नीचे वाली प्रकृति देह भान वाली प्रकृति बदल कर आत्म भाव वाली प्रकृति बन जाती है। तो नरक की दुनिया बदल कर स्वर्ग आ जाता है। इसीलिए बोला, योग से स्टेट ऑफ माइंड ही बदल जाती है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ योग बोला जाता है। ज्ञान माना जानकारी। जानकारी मिली तो क्या बदल गया? जो जानकारी लेने वाला था, अपूर्ण था, वो केंद्र ही बदल जाता है। माना अर्जुन और कृष्ण के बीच की दूरी मिट जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद भी वास्तव में कुछ और नहीं है, चेतना के 2 विभिन्न स्तरों का आपसी संवाद है। नीची स्टेज वाला अर्जुन ऊंची स्टेज वाले से प्रश्न करता है। तो एक है जानकारी मिलना और दूसरा है योग युक्त हो जाना। वो जानकारी हमारे अंदर सेट हो जाना। जब भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो अंधकार से कुछ न कुछ प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, चाहे जिस लेवल की जानकारी हो। लेकिन खास बात यह है कि जब उस प्रकाश को कायम रखना सीख लिया तो जैसे कि निरंतरता आ जाती है।
ज्वाजुल्यमान हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कर्मों में कुशलता आ जाती है। गीता में बोला योग है कर्मसु कौशलम, समत्व ही योग है। माना जो मन रूपी अर्जुन था, प्रजापिता ब्रह्मार्जुन, जब योग युक्त हो जाता है सत्य से, कृष्ण से, माना ज्ञान के आधार पर ही वो अग्नि प्रज्वलित होती है। मुरली में बोला योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। कहाँ योग बल कहो, प्रीति बल कहो, रूहानी बल कहो, रूहानी प्यार पत्थर जैसी आत्मा को भी पिघला देता है, चेंज कर देता है। फिर शास्त्रों में बोला गया है चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। माना मन का केंद्र में स्थापित हो जाना योग है। केंद्र कहते हैं सत्य को। अब चित्त की वृत्तियाँ क्या होती हैं? मेरे चित्त में बचपन से आज तक जितनी भी घटनाएं घटी, जितने भी संपर्क में लोग मिले, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वायुमंडल, सबकी छाप पड़ती है, तो एक एक चित्र अंकित हो जाता है। किसी को कुछ करते देख लिया तो चित्त में एक चित्र अंकित हो गया। उन चित्रों के समूह से वृत्तियाँ तैयार होती हैं, तो उसको हम कह देते हैं देह भान में आकर ये मेरा चरित्र है, मेरा कैरेक्टर। पर वास्तव में ये पर की वृत्ति है, पराई वृत्ति, प्रकृति की वृत्ति, मेरी मूल प्रवृत्ति नहीं है। ये तो अपवित्र प्रवृत्ति है। परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे मन में, हमारे चित्त में जो वृत्ति बनती है, ये वो पर की वृत्ति है। अगर अपने चित्त की ऊपर पड़े हुए सारे प्रभावों को हटा दिया जाए तो फिर मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊंगा। जैसे फैक्ट्री रीसेट मोबाइल, जैसे एक कंपनी के एक ही मॉडल के ढेर सारे मोबाइल हों, उसे अलग अलग लोग परचेज़ कर लेते हैं और अपना अपना डाटा भर लेते हैं। तो उसमें अंतर क्या हुआ? मोबाइल का एपरेटस तो एक जैसा था सबका, अंतर था डाटा का। अगर वो सारा डाटा हटा दिया जाए तो सब एक जैसे हो जाते हैं। इसी को गीता में कहा संस्कारों से मुक्ति अथवा मूल वृत्ति में आ जाना, चित्त की वृत्तियों से निरोध। संपूर्ण ज्ञान से ही संपूर्ण योग युक्त हो जाते हैं तो मन रूपी धरनी ही बदल जाती है।